Good morning, students. Now open your environmental studies book, that is geography, and open page number 128. In the last lecture we had seen how management is important. तो हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो सबके लिए हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये सब हमने देखा. Now next we will see what tasks are necessary for the management of your classroom. क्लासरूम के मैनेजमेंट के लिए आपको क्या टास्क करना जरूरी है. How will you choose your representatives to carry out those tasks? आप ऐसे कैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे कि सब टास्क हमारे पूरे हो सकते हैं. Has the classroom been cleaned properly? हमारा क्लासरूम प्रॉपरली क्लीन है क्या? Is there chalk and a duster in the classroom? क्लासरूम में चौक और डस्टर है क्या? Is their board clean? हमारा बोर्ड क्लीन है क्या? Checking these things regularly, writing good thoughts on the board and maintaining discipline in the classroom is the responsibility of the class representative. देखो, हमारा जब स्कूल खोलता है तब 10-15 दिन में या फिर एक मंथ के बाद हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. तो ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव सबकी सहमति से चूज किया जाता है. मीन्स कौन सा लड़का या फिर कौन सी लड़की हमारे क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगी या फिर क्लास को अच्छा रख पाएगी, कंट्रोल में रख पाएगी, तो हम पर डिपेंड है. तो ये सब चीजें हमारा क्लासरूम मेंटेन है क्या, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, क्लासरूम क्लीन रखना, तो ये सब काम क्लास रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिमिलरली टू मेक श्योर दैट द स्कूल इज रन स्मूथली अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज अ फॉर्म. देखो, क्लास तो स्मूथली चलेगा जब हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होगा, लेकिन पूरा स्कूल हमें चलाना है तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है. द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, लोकल एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव. इसमें पेरेंट्स की, टीचर्स की जो लोकल एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक क्लास का, वो सब उन सब की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जरूरत होती है. द कमिटी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. ये जो कमेटी होती है इन सबकी होती है, तो वो ये समझना चाहती है कि ट्राई करती है कि पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की या फिर टीचर्स की क्या डिफिकल्टी है, तो उन पर वो सॉल्यूशन निकालते हैं सब मिलकर. इट गिव्स गाइडेंस सो एज टू सॉल्व दीज डिफिकल्टीज. तो वो ऐसे गाइडेंस देते हैं कि ये डिफिकल्टीज वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं. इट प्रिपेयर्स एंड रिकमेंड्स अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान. It keeps an eye on the regular attendance of students and teachers in the school. ये जो कमेटी होती है, ये स्कूल अच्छे से चल रहा है कि नहीं, स्टूडेंट्स कैसे रोज रेगुलर आते हैं कि नहीं, टीचर्स रेगुलर आते हैं कि नहीं, ये सब उन पर नजर रखते हैं. It helps in carrying out schemes such as the mid-day meal. जो स्कीम्स होती है स्कूल में, ये भी उनमें हेल्प करते हैं. In this way, teachers and parents work together through the school management committee to ensure the all-round development of the students. तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हमारे स्कूल में ऐसे मदद करते हैं, टुगेदरली वो काम करते हैं. obtain information about the school management committee in your school. आपके स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी कैसी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है. why do accidents occur on the streets? why must we follow traffic rules? देखो, हमने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो एक्सीडेंट्स रोज होंगे. ऐसे भी तो रोज होते ही है कुछ लोगों की गलतियों की वजह से. सी, व्हाई डज स्कूल ऑलवेज बिगिन एट अ फिक्स टाइम? देखो, हमारा स्कूल कभी भी खुलता है, कभी भी खत्म होता है क्या? नो, इट हैज अ फिक्स टाइम. व्हाई इज द टाइम टेबल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स मेड? सबके लिए टाइम टेबल क्यों बनाया गया है? व्हाई डू व्हीकल्स ओनली रन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द रोड? रोड पर लेफ्ट हैंड साइड को ही व्हीकल्स क्यों चलते हैं? यू मस्ट हैव वंडर्ड अबाउट दिस थिंग्स बिफोर. पहले आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा ये सब ऐसा क्यों होता है. इफ देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर स्कूल टू स्टार्ट, व्हाट विल हैपन? स्कूल के लिए फिक्स टाइम नहीं होगा तो क्या हो सकता था और क्या होगा?
स्टूडेंट वुड कम टू स्कूल एंड गो होम व्हेनेवर दे विश। जब उनकी इच्छा हो तब वो स्कूल आएंगे, जब उनकी इच्छा हो तब वो स्कूल से चले जाएंगे। ऐसे हो सकता है ना, जब हम स्कूल का टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो। वी वुड नॉट नो व्हेन टू स्टडी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम स्टडी कब करना है। इफ देयर वर नो टाइम टेबल स्टूडेंट्स वुड ब्रिंग द टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स ऑफ ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू स्कूल। जब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि आज क्या सिखाने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, सब सब्जेक्ट का बुक्स और नोटबुक्स लेकर आएंगे, तो उनके लिए वो बैग हेवी हो जाएगी। ठीक है ना। रूल्स गाइड अस अबाउट हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। तो सबके लिए रूल्स बनना बहुत जरूरी है। तो रूल्स हमें क्या मदद करते हैं, दे गाइड अस अबाउट हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। इस सोसाइटी में, इस समाज में हमें कैसे वर्तणूक रखनी है। बिकॉज ऑफ रूल्स वी कैन बी श्योर दैट एवरीवन विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। रूल्स की वजह से ही हम कुछ मैनर से जी सकते हैं या फिर हम वर्तणूक कर सकते हैं। For example, because we know that everyone will drive their car on the left hand side, we can also drive our car in some way safely. In same way safely. सब लेफ्ट साइड से ही कार ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड से ही ड्राइव करनी चाहिए। If we did not know whether the vehicle coming towards us would come from the left or right, we would also get confused. जब हमें पता नहीं चलेगा कि सामने की गाड़ी कहाँ से आ रही है, राइट से कि लेफ्ट से, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि हमारे व्हीकल्स हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही चलाने चाहिए। तो सामने वाली गाड़ी हमारे राइट हैंड साइड से आएगी, है ना, और वो जाने वाली है तो उनके ही लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है। नाउ वी विल स्टॉप हियर। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।